श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील कृषक मनीष कपले जी और आप कल्याणपुर से हमारे बीच आए हुए हैं। मनीष भाई, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खेती किसानी आप कितने समय से कर रहे हैं? खेती किसानी के लिए मुझे लगभग 8 से 9 साल हो गया है जी। और अभी जो आप बता रहे हैं कि 8-9 साल से ये काम करते आ रहे हैं, तो वर्तमान में किस तरह की खेती आप कर रहे हैं? अभी वर्तमान में तो अब जैविक खेती के ऊपर धीरे धीरे प्रयास चल रहा है जी। अभी तो फिलहाल तो रासायनिक खेती पे चल रहा है अच्छा जी। तो अभी आपके खेतों में कौन कौन सी फसल लगी है? अभी से गेहूं लगा है, चना लगा है और कुछ गन्ना है। अच्छा जी। तो कितने एकड़ का रकबा है अपने पास? रकबा कुल तो यूँ तो 40 एकड़ है हमारे पास में जमीन, किंतु पूरे में खेती नहीं हो पाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा पानी की भी समस्या है। अच्छा। इसलिए हाँ हाँ। तो पानी के लिए आपके पास क्या साधन है? मतलब नदी का है, कुएं, बोरवेल है, क्या है? अभी हमारे पास फिलहाल एक कुआं है, बोरवेल था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा। तो अभी कुआं है तो कुएं में भी दूर से पानी लाना पड़ता है, डैम से लाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि खेत से डैम की दूरी ज़्यादा है तो वो कुएं में लाना पड़ता है पानी और कुएं से फिर सिंचन करना पड़ता है, सिंचाई करते। तो जब आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो आपने ये नहीं सोचा कि खेत में तालाब बनवा ले, सरकारी योजना का लाभ लेके? सर एक तो क्या है, सरकारी योजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी कम है। अच्छा। क्योंकि यदि आप तालाब बनवा लेते तो मेरे हिसाब से सिंचाई के लिए आपके लिए पानी भी उपलब्ध हो जाता। हाँ वो ठीक है आपकी बात, किंतु क्या है कि वहाँ पे तालाब के लायक की ज़मीन वैसी नहीं है सर कि जिससे तालाब में बना तो सके। ऊंचा नीचा खेत है ऐसा? हाँ थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र भी है। अच्छा। एक जैसा नहीं है, पथरीली भी जगह है वो। अच्छा। हाँ, कुछ बर्री जमीन भी बर्री जमीन है, काली की बर्री की दोनों मिक्स है। अच्छा। अच्छा। हाँ, और दोमट है, चीकट वाली भी है। अच्छा। ऐसा 2-3 प्रकार की जमीन, अच्छा। एक जैसी नहीं है। तो अभी गेहूं चना कितने कितने एकड़ में लगा होगा लगभग? गेहूं लगभग अपना है लगा है 6 एकड़ में गेहूं है। हाँ। और 2 एकड़ में गन्ना है। अच्छा। हाँ, और 1 एकड़ में ही चना है। अच्छा। तो वर्तमान में जैसा मौसम चल रहा है, क्योंकि एक समान ठंड पड़ रही है इस साल, बहुत अच्छा मौसम है, ज़्यादा परिवर्तन या उतार चढ़ाव नहीं आ रहे, तो फसलों की स्थिति कैसी है अभी? फसलों की स्थिति मीडियम है वैसे, बहुत ख़राब तो नहीं है। हाँ। अभी तक फिलहाल तो ठीक है। ठीक है। अब आगे के मौसम के ऊपर पता नहीं अब क्या होता है, बस अभी तो ठीक है थोड़ा। हाँ, यानी आपको क्या लगता है कि इस साल उत्पादन ठीक ठाक हो जाएगा? हाँ, ठीक ठाक होना चाहिए इस बार, मतलब ऐसा अनुमान है। अच्छा, इसके अलावा आप गौपालन भी करते हैं? जी, मैं गौपालन भी करता हूँ, क्योंकि गौपालन और खेती दोनों एक दूसरे का पूरक है जी, है ना। दोनों एक दूसरे का पूरक होने के कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। खेती कर रहे हैं उसको गौपालन जरूरी है करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनसे हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे गाय का गोबर ही है तो गोबर से हमारे खेत में डालने के लिए खाद वगैरह का काम कर लेती है। गोमित्र का भी उपयोग हो जाता है उसका जी। और उसके अलावा आपको दूध भी मिल जाता है? दूध मिल जाता है। दूध के साथ साथ थोड़ा सा कहा जाए तो रेट में थोड़ा सा दिक्कत है दूध में। जितनी मेहनत है उसकी अपेक्षा मतलब उतने रेट नहीं मिल पाते हैं जी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया खोजबीन चलते रहती है। तो हमने सोचा कि चलो दूध तो है ही है, साथ साथ उसके क्यों ना अन्य जैसे जो पशुधन जो हमको जो दे रहे हैं, जैसे गोबर दे रहे हैं, गोमित्र है, तो उनका उपयोग करके कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए जी, है ना। तो उससे आप कुछ बना रहे हैं? जी, उससे अभी एक नया प्रयास चल रहा है। उससे मैं एक गौकास्ट का निर्माण कर रहा हूँ। गौकास्ट से मतलब ये है कि जैसे एक अभी मशीन लाया हूँ मैं उसमें, तो मशीन से वो गोबर की लकड़ी निकलती है 2.5 फीट की लंबी। अच्छा। तो उसमें गोबर डालना पड़ता है। गोबर के अलावा जैसे अब अपने पास जो भूसा वगैरह रहता है, गेहूँ का भूसा है, सोयाबीन का भूसा है, जो खराब हो जा रहा है, जैसे जो जानवर को अपन नहीं खिला सकते, तो उसका उपयोग उसमें किया जाता है, उसमें डाल करके, और फिर उससे गौकास्ट निकालते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, तो वो गौकास्ट का उपयोग जैसे भट्टी वगैरह हैं जी, बड़े बड़े प्लांट हैं जी, उसके लिए किया जाता है। हाँ, और उसके अलावा लोगों की मांग भी रहती है, जैसे शवदाह वालों के लिए। हाँ, शवदाह के लिए तो रहता ही रहता है, वो तो एकदम बेस्ट है, अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ना करते हुए ये अन्य चीज़ों के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे आजकल क्या कई लोग थोड़ा सा देसी खाना पसंद करते हैं, है ना, तो वो कंडे का भी काम करता है ना। तो कंडे के कारण जैसे भुट्टे भूनना है ना, उदाहरण के लिए छोटा सा, तो जैसे भुट्टे भूनना, तो भुट्टे उसमें बहुत अच्छे भुन जाते हैं। मक्का की रोटी बनाना है तो उसके ऊपर पूरा लकड़ी का ही काम करती है वो, यानी जो नॉर्मल लकड़ी हमारी रहती है पेड़ की, उसी का काम करती है। और फ्लेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी फ्लेम जो उससे तेज रहती है लकड़ियों से, ये उसका फायदा है। हाँ, तो इसको क्या 12 महीने जलाया जा सकता है या बरसात के दिनों में कोई दिक्कत आती है? नहीं सर, बरसात के दिनों में कोई दिक्कत नहीं जाती है, बस ये कि बनाने में दिक्कत जाती है बरसात में, है ना।
थोड़ा सा गीलापन रहता है, शीत रहते हैं, तो बारिश के 4 महीने में जो है उसमें नहीं बन पाती, बाकी 8 महीने में बन जाती हैं। अच्छा। तो इसमें बना के रख लेते हैं और चाहे तो बारिश तक के उसको चलाते रहें। अच्छा, तो आप इसको फिर बेचते भी होंगे ऐसे लोग? जी, बेचते हैं सर। अच्छा, तो ये क्या मतलब मन से क्विंटल से कैसे बिकती है? हाँ, ये जैसे कोई खुला अगर ले रहे हैं तो वो जैसे 2.5 फीट का एक डंडा रहता है, तो उसको हम लगभग 10 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। और जैसे किसी को क्विंटल के हिसाब से चाहिए तो क्विंटल के हिसाब से भी हम 7 से 8 रुपए किलो, मतलब 708 रुपए क्विंटल में दे देते हैं। जी। मनीष भाई, आपने बात की पशुधन की, तो आपके पास गाय है, भैंस है, कौन से जानवर रखे हैं? सर हमारे पास में भैंस भी है। हाँ। 2 नस्ल की भैंस है, एक मुर्रा है और जाफरा है। जी। है ना, 2 प्रकार की भैंस हैं। वो लगभग 13 भैंस है मेरे पास में वाली। अच्छा जी। और उसके अलावा गिर नस्ल की गाय है, जिसको देसी गाय की गिनती में आती हैं। जी। और देसी के साथ साथ होस्टन भी है 1-2, अच्छा। क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस रहती है, अलग डिमांड रहती है। दूध वालों की भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। और फिर क्या है, दूध का व्यवसाय भी है तो थोड़ा सा दूध बढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से जैसे जो हॉस्टन गाय है, जर्सी गाय है, उनका दूध अधिक मतलब उत्पादन होता है, तो उस हिसाब से हम वो गाय भी रखी है। अच्छा, और साहीवाल वगैरह? साहीवाल है और देशी गाय भी है इसमें। अच्छा, तो आपने जो इतनी अलग अलग वैरायटी रखी है, तो फिर इसके खान पान देखभाल में भी अंतर होता होगा? हाँ सर, देखभाल में अंतर तो रहता है और दूध में भी अंतर रहता है। जैसे जो देशी गाय वगैरह हैं उनका मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है, उनकी देखरेख भी कम रहती है। और जैसे जो हॉस्टन है, जर्सी है, ये थोड़ी सी नाजुक किस्म की होती हैं जानवर, है ना, वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाते। गर्मी सर्दी से हाँ, गर्मी का तो बहुत ज़्यादा उनको वो होता है, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है उनको, गर्मी सहन नहीं होती है। जिस प्रकार भैंस को गर्मी सहन नहीं होती है, उसी प्रकार ये साहीवाल जो है, जर्सी है, नस्ली गाय है, उनको गर्मी सहन नहीं होती। थोड़ी गर्मी जो है हमारी जो देशी गाय है, गऊ है, वो सहन कर लेती हैं, जैसे गिर वगैरह हैं, ये सहन कर लेती हैं। तो जो पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाया होगा, तो आपने उसमें कुछ सुविधाएं करके रखी होंगी? हाँ सर, सुविधाएं ये है कि अब जैसे अभी के हिसाब से भी जैसे आसपास में हमने जैसे बोरे से वगैरह उसको ढाक दिया है, आसपास से दीवार तो है ही है। उसके अलावा जैसे ठंड जैसे ज़्यादा समय हो रहा है, तो जो ऊपर का जो आधा भाग जो खुला रखते हैं, उसको भी हम जैसे इससे ढाक के रख देते हैं, नेट वगैरह हैं, तो उससे क्या है, पशुओं को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। जी। और अभी जैसे आप ये जो खेती कर रहे हैं, इससे आप क्या देखते हैं कि गोबर का उपयोग करने से या गौमूत्र का उपयोग करने से अपनी लागत भी कम होती होगी? हाँ सर, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे गोबर का जो खाद है उसका हम जैसे उपयोग करते हैं, तो पहले वर्ष अगर जैसे हम डालते हैं गोबर, तो उस वर्ष क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा खरपतवार होती है, और उसके बाद में फिर जो है उसका हमको धीरे धीरे जो है उसका रिजल्ट मिलता है। तो अच्छा रिजल्ट मिलता है फिर आगे। यानी दूसरे तीसरे साल के बाद में खरपतवार उतनी नहीं होती, कम होती है। अच्छा, उत्पादन अच्छा होता है। तो उसमें कुछ ध्यान रखना होता होगा कि पूरी सड़ी हुई खाद डालना है या उसको क्या करना है बना करके? हाँ, उसको खाद 2-3 प्रकार के जैसे बनते हैं यूँ, तो एक तो जैसे जो नॉर्मल जो हमारे जैसे जो गोबर निकलता है, गोबर कचरा वगैरह सब साथ में वो निकाल दिए, वो फेंक डाल देते हैं। उसके अलावा भी जैविक पद्धति से भी, जैसे उसमें नीम का कोट वगैरह डाल करके, नीम का कोट गौमित्र मिला करके, गौमित्र में जैसे 200 लीटर पानी में जो है गौमित्र डाल दिए और नीम का कोट डाल करके उसका सिंचन कर दिए, तो वो भी एक अच्छा प्रकार है जी। उस प्रकार से भी करें तो मतलब उससे फायदा होता है जमीन को। तो कपिल जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो सारी जानकारी आपने आज हमारे साथ बांटी है, उसका लाभ अन्य कृषक भाई भी लेंगे। और आज आप इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।